गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सी ए सुमित गर्ग है और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड के बारे में। आप सभी को पता है कि डिविडेंड हर आदमी, हर टैक्स पेयर और हर कंपनी का एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड जो है फाइनेंस एक्ट 2020 द्वारा चेंज कर दिया गया है। अर्लियर जो डिविडेंड आपके हाथों में एग्जेम्प्ट था, अब अप्रैल 2020 ऑनवर्ड सच डिविडेंड विल बी टैक्सेबल। तो इसी के रिगार्डिंग हम अपनी वीडियो में आज डिस्कस करेंगे टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड के रिगार्डिंग, जो कि एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020 है। हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? डिस्कशन ऑन अर्लियर प्रोविज़न, पहले प्रोविजंस क्या थे 1 अप्रैल 20 से पहले, रीज़न फॉर प्रपोज चेंज, नया चेंज क्यों किया गया है, इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस मेड, इससे जो चेंजेस किए गए हैं उसका हमारे यहाँ पर क्या इम्पैक्ट रहेगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेक्शन 115 ओ एंड 1034, सेक्शन 115 ओ प्रोवाइड्स फॉर टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। सेक्शन 115 प्रोवाइड करता था कि जो डिविडेंड, जो जितना भी डिविडेंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उस पर टैक्स पे किया जाएगा कंपनी द्वारा, और सेक्शन 1034 करस्पॉन्डिंगली सच डिविडेंड को एग्जेम्प्ट कर देता था इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। इसका इम्पैक्ट क्या था? कंपनी 100 रुपीज़ का डिविडेंड पे आउट करती थी, तो सपोज कीजिए उसमें 20 रुपीज़ वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के तौर पे काट लेती थी और 80 रुपीज़ शेयर होल्डर के पास जाता था। शेयर होल्डर 80 रुपीज़ पे कोई भी टैक्स पे नहीं करता था, क्योंकि एक फ्लैट रेट पर टैक्स यहाँ पर कंपनी द्वारा पे कर दिया गया है। इट इज़ एज्यूम लाइक 100% TDS हैज़ बीन डिडक्टेड बाय द कंपनी। And section 115R and 1035 is related to taxation of income distributed by the mutual fund on its units. Section 115R provides for taxation and section 35 exempts such income in the hands of shareholder. Now changes क्या किए गए हैं? सेक्शन 115O एंड सेक्शन 115R को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 31 मार्च 2020 तक। सिमिलरली 1034 एंड 1035 की जो एग्जेम्पशन थी उसे भी रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है 31 मार्च 2020 तक। तो आइए देखते हैं वाई चेंजेस मेड इन द फाइनेंस एक्ट 2020। चेंजेस क्यों किए गए थे? सच अमाउंट इज टैक्स एट द फ्लैट रेट दो रिसिपेंट में फॉल अंडर डिफरेंट स्लैब रेट। जब ये टैक्स कंपनी के हाथों में टैक्सेबल होता था तो एक फ्लैट रेट से 15% प्लस सरचार्ज प्लस सेस पर ये टैक्सेबल रहता था। लेकिन हो सकता है जो शेयर होल्डर जिसको ये रिसीव्ड हो रहा हो वो 30% की कैटेगरी में आ रहा हो, 20% की कैटेगरी में आ रहा हो, तो यहाँ पर टैक्स एक फ्लैट रेट पर हो रहा था जो कि गलत था, तो उसे यहाँ पर अब अमेंड कर दिया गया है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज़ नाउ मेड पॉसिबल टू टैक्स सच अमाउंट इन द हैंड्स ऑफ रिसिपेंट। जो अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुकी हैं उससे ये इजी हो गया है डिटरमाइन करना कि रिसिपेंट कौन है, और उसके हाथों में इस चीज़ को टैक्स किया जा सकता है और उसकी ट्रेसेबिलिटी भी मेंटेन की जा सकती है। क्रेडिट ऑफ DDT टू मोस्ट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर वॉज नॉट अलाउड इन देयर होम कंट्री। अर्लियर व्हेन द टैक्स वॉज पेड बाय द कंपनी, suppose 100 rupees has been distributed and 20 rupees has been paid as DDT. Now the foreign investor was getting only rupees 50 as their income, and accordingly tax was being paid on 80 rupees, which reduces their return of investment on their equity investments. Hence now removal of DDT has increased the rate of return of investment. Removal of DDT shall have a loss of around 25,000 crore to the government. It is beneficial for the shareholders and accordingly a loss of 25,000 crore has been borne by the government through this amendment. Impact of removal of DDT. Provision of section 115O and 115R shall be applicable on dividend income distributed before 31st March 2020. Section 1034-35 shall have no impact after 31st March 2020. Dividend income received from business trust earlier exempt under 1023 FD now taxable in the hands of unit holder. अगर आपको बिजनेस ट्रस्ट से कोई इनकम रिसीव्ड हुई है तो वो भी 1023 FD में पहले एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, अब वो भी टैक्सेबल रहेगी। Deduction for expenses incurred in relation to earning of such dividend is now admissible under section 57. Earlier
since dividend was exempt in the hands of shareholder, there was no deduction available. Now as the dividend has been made taxable, you can claim a deduction under section 57 for the expenses incurred. However, provision has been made so as to restrict such deduction up to 20% of the amount received. Therefore आप मैक्सिमम 20% की डिडक्शन ले सकते हैं. हाउएवर इंटरेस्ट पोर्शन, अगर आपने इंटरेस्ट कोई पे किया है रिसीव करने के लिए, तो उसकी डिडक्शन यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट नहीं की जाएगी. Now non-resident FII resident shall be liable to pay tax on dividend under section 115A, 115AC, ACA. तो जो अब टैक्सेशन डिविडेंड टैक्सेबल हो गया है, तो डिविडेंड टैक्सेबल डिफरेंट रेट पे रहेगा. जैसा कि नॉन रेजिडेंट के लिए सेक्शन 115A में प्रिस्क्राइब किया गया है कि 20% के रेट पर वो डिविडेंड पे करेगा, टैक्स पे करेगा. 115AC और ACA GDR से रिलेटेड है. अगर GDR पे डिविडेंड मिला है तो उस पर 10% का रेट रहेगा. 115AD में रेजिडेंट के ऊपर टैक्सेबल टैक्स आता है एट द रेट ऑफ 20%. तो ये सारे प्रोविजंस यहाँ पर एप्लीकेबल हैं. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80M हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू डोमेस्टिक कंपनी फ्रॉम सो मच ऑफ डिविडेंड एज इट हैज़ रिसीव्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड 1 month बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न सो एज टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन. ये वाला नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है 80M. पहले ये सेक्शन होता था, इसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, अब इसे दोबारा रिवाइव किया गया है सेक्शन 80M को. तो इसे ध्यान से समझिए. सपोज कीजिए एक डोमेस्टिक कंपनी है, उसने डिविडेंड दिया दूसरी डोमेस्टिक कंपनी को 100 रुपये का. अब 100 रुपये का जो डिविडेंड है, पहले वो एग्जेम्प्ट होता था डोमेस्टिक कंपनी के हैंड में, अब वो 100 रुपये का डिविडेंड टैक्सेबल हो गया है. तो 100 रुपये के डिविडेंड पे टैक्सेबल हो गया. अब वो कंपनी फर्दर 50 रुपये का डिविडेंड अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो फिर 50 रुपये के डिविडेंड पे दोबारा टैक्स लग जाएगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. तो इस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, क्योंकि जो कंपनी ने 50 रुपये का डिविडेंड दिया है वो उन्हीं 100 रुपये में से दिया है जिस पे पहले टैक्स लग चुका है, तो इस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए 80M को दोबारा रिवाइव किया गया है और कहा गया है कि जितना डिविडेंड उस डोमेस्टिक कंपनी को रिसीव्ड हुआ है और उसने आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सो एज टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन. तो यानी कि जितना डिविडेंड मिला है और उसने आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा. आई थिंक उसको डिडक्शन कर दिया जाएगा 80M में. टैक्सेशन 100 रुपये का रहेगा, लेकिन 50 रुपीज़ की 80M में आपको डिडक्शन दे दी जाएगी. लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, जो टैक्स आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है डिविडेंड का, वो 1 month बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न करना है. यानी कि ऐसा नहीं है कि आप डिविडेंड रिटर्न ऑफ इनकम के बाद डिस्ट्रीब्यूट करें और आपको 80M में डिडक्शन मिल जाएगी. यहाँ पर 80M के डिडक्शन के लिए कंडीशन क्या है, 1 month बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न आपको वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है. एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर कोई इग्नोर कर सकता है वो क्या है कि दो द DDT हैज़ बीन रिमूव्ड, हाउएवर TDS प्रोविजंस हैज़ बीन मेड एक्टिव. नाउ जितना भी डिविडेंड अमाउंट दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को, उस पर टैक्स लगाया जाएगा, उस पर TDS के प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए हैं. सपोज कीजिए 194 रेजिडेंट के ऊपर लगता है, तो यहाँ पर 10% का प्रोविज़न दिया गया है कि 10% रेट पर आपको TDS काटना है. 195 इज़ रिगार्डिंग द नॉन रेजिडेंट्स, तो आपको उनके ऊपर भी TDS काटना है. 194 के न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है रिगार्डिंग द बिजनेस ट्रस्ट. तो जितने भी सेक्शंस में पहले TDS नहीं कटता था डिविडेंड के ऊपर, अब उन सभी सेक्शंस को अमेंड कर दिया गया है और TDS की डिडक्शन मैंडेटरी बेसिस पे की गई है. नॉर्मली रेट 10% प्रोवाइड किया गया है, लेकिन सेक्शन रेफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द डिडक्शन ऑफ द TDS. थैंक यू सो मच. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.